नमस्कार, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6004। आइए आपके समक्ष हैं हमारे बोचहां प्रखंड के सनाठी गांव के श्री नारायण सहनी जी। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे लोग में ये आस्था का जो विषय है बोल बम, जो अभी जाने की तैयारी में है लोग। बहुतों लोग जो है अपने आस पड़ोस से अगर पॉकेट अलाउ नहीं करता है, उस समय उस परिस्थिति में कुछ कर्ज लेकर भी जाना पड़े तो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि लोग बोलबम के पीछे इतना दीवाने हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, और बिहार टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नारायण सहनी, शिक्षक, सनाठी, बोचहां प्रखंड। सर, आपका जो सवाल है बहुत ही तार्किक सवाल है और इन चीज़ों को जानना चाहिए, इसके तह में हमारे समाज को जाना चाहिए। जब हम प्रकृति निर्मित हैं तब हम एक आर्टिफिशियल चीज़ की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसका कारण है अशिक्षा। जो शिक्षित लोग हैं वो अंधविश्वास की ओर कम जाते हैं। हम एक इसका छोटा सा उदाहरण ही बता दें। जब हमारा देश कोविड महामारी से जूझ रहा था, ऐसी परिस्थिति में देश की जितने भी छोटे से बड़े मठ और मंदिर थे, उन सबों में ताला लगा दिया गया था। अगर आस्था में इतनी ही शक्ति थी तो फिर कोविड के समय इतनी बड़ी महामारी में उन देवी देवताओं के दीवाल को क्यों बंद कर दिया गया था? हमारे लोग वहीं पहुंचते, प्रार्थना करते और उस प्रार्थना से स्वस्थ हो जाते। तब हमारी सरकार विज्ञान की ओर बढ़ती है और मेडिकल साइंस का सहारा लेती है और कोविड वैक्सीन इजाद किया जाता है। इंडिया में नहीं रहने पर अन्य देशों से मंगाया जाता है। तब हम उस आस्था को प्रचारित प्रसारित क्यों नहीं करते हैं? याद रखें हमारे समाज के लोग कि आप एक बहुत बड़े कर्ज को लेते हैं और उस आस्था की पूर्ति के चलते कर्ज में डूब जाते हैं। 4-5 दिन का पैदल यात्रा करके आप अपनी शारीरिक हरास लाते हैं और आप बीमार भी होते हैं। जब हम जानते हैं सभी लोग प्रचारित प्रसारित, लेकिन हम लोगों ने किताब में ऐसा किसी सिलेबस में नहीं पढ़ा। जब हमने नौकरी प्राप्त की तो ऐसे किसी भी सिलेबस में इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों से नहीं पूछा गया था कि ये जटाधारी शिवशंकर के जटा में ही जब इतनी गंगा है और गंगा किन्हीं के जटा में ही जब समाहित है, तो गंगा की लंबाई इतनी क्यों है? और आखिर उस गंगोत्री से ही गंगा निकलती है। इस बात को किताब में पढ़ाया जाता है, लेकिन अंधविश्वास में गंगा को जटा में समाहित कर दिया जाता है। ये सभी अशिक्षा का कारण है। इसलिए हम शिक्षा की ओर बढ़ें, अंधविश्वास से दूर रहें और याद रखें कि कर्म ही पूजा है। जो पढ़ेगा, जो नीट की डिग्री हासिल करेगा, जो मेडिकल साइंस की ओर बढ़ेगा, वो बच्चे डॉक्टर बनेंगे। जो इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करेंगे वो इंजीनियर बनेंगे। जो पीएचडी की डिग्री हासिल करेंगे वो लेक्चरर बनेंगे, ना कि जो बोल बम जाएंगे वो लेक्चरर बन जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में तो समाज को काफी पीछे धकेला जा रहा है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ो और मंदिर में जाकर घंटा बजाओ और उससे तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तुम डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे। इन अंधविश्वासों से अगर हम आपको आगे बढ़ना है तो साइंस की तरफ बढ़ें। साइंस अगर आज इतना तरक्की नहीं किया रहता तो कोविड महामारी से हमको आपको कोई नहीं बचा पाता। ये मेडिसिन ही हमको आपको संजीवनी का काम आया, तो वो मेडिसिन है, वो दवा है, किसी की बूटी ये नहीं है। और ये दवा जो केमिस्ट हैं उन्होंने तैयार किया, किसी वैद्य ने पत्थर पर घिसकर इस वैक्सीन को तैयार नहीं किया, एक केमिस्ट ने तैयार किया। तो केमिस्ट वो होगा जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी। तो याद रखे केमिस्ट्री के किताब में कहीं से ऐसा सूत्र नहीं दिया गया कि ये बूटी से कोविड चला जाएगा। अब एक तरफ रामदेव बाबा कहते हैं कि हमने मंत्र के द्वारा लोगों को, नहीं, वो प्राकृतिक जड़ी ही उन्होंने कहा कि ये गिलोय। तो गिलोय किसका देन है? किसी व्यक्ति का देन नहीं है, वो प्रकृति का देन है। तो याद रखिए कि साइंस उसको लेता है, न कि किसी आर्टिफिशियल चीज को लेता है। कृत्रिम चीजों से आप कहीं कुछ नहीं कर पाते हैं। याद रखें, आपको हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आस्था सब कुछ नहीं है, आप स्मरण करें। आप कुछ देर के लिए ध्यान में बैठ जाते हैं तो हम अपने तमाम किए हुए पीछे के कार्यों का अवलोकन कर लेते हैं, और वो है सिर्फ हमारा ध्यान, न कि कहीं आस्था। इसलिए हम अपने समाज से ये आग्रह करते हैं कि तमाम चीजों को एक तरफ रखते हुए और विज्ञान की ओर अपने घर परिवार बच्चों को आगे बढ़ाएं और शिक्षा से जुड़े, अशिक्षा से दूर हो जाए। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।